अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम अहमद ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये यूट्यूब पे मेरा चौथा प्रोग्राम है। पहले 3 प्रोग्राम्स में मैंने इंट्रोडक्शन के अलावा 2 और मौज़ूआत को डिस्कस किया था, जिसमें मकान ख़रीदने के हवाले से, होम बाइंग के हवाले से मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की थी। और तीसरे प्रोग्राम में मैंने नाइकॉब के बारे में, जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, यहाँ पे रहते हैं और अपने बच्चों का नाइकॉब बनवाना चाहते हैं, तो किस तरह से प्रोसेस होगा। इस प्रोग्राम में मैं पीआर कार्ड के हवाले से बात करूँगा कि अगर आपका पीआर कार्ड रिन्यू करवाना है या आपने नया लेना है तो उसके कौन से मराहिल होंगे और कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। तो इस ज़मीन में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप canada.ca की वेबसाइट पे जाएं, तो उस वेबसाइट पे आपको एक पैकेज मिलेगा। अगर आप उसको पीआर कार्ड की सर्च में डालते हैं तो उस पैकेज में आपको इंस्ट्रक्शन गाइड मिलेगी IMM 5445, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको मिलेगी IMM 5644, application for a PR card IMM 5444, और फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशंस जो कि मैं आपको बताऊंगा भी कि वो कैसे हैं। यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव IMM 5476, और आखिर में अथॉरिटी टू रिलीज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये वो तमाम मालूमात हैं जो कि पीआर कार्ड को हासिल करने के सिलसिले में आपको मालूमात दरकार होंगी, और आप ये पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसका जायज़ा ले लीजिए। अब मुख्तसर सी जो डिटेल वो भी बताता चाहूँ कि किन किन सूरतों में आपको पीआर कार्ड अगर आपको चाहिए तो उसकी क्या क्या तफसीलात हैं और कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कार्ड पीआर कार्ड बन गया है और आपने 180 दिन, दो सूरतें होती हैं, या तो कार्ड घर आ जाता है या आपको ये इंस्ट्रक्शन ईमेल के ज़रिए दी जाती है कि आप करीबी दफ्तर से ये कार्ड पिक कर लीजिए। तो अगर आप 180 दिन तक वो कार्ड नहीं आप पिक करते तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और आप वो कार्ड नए सिरे से उसको दरख्वास्त देंगे। एक और चीज़ है कि अगर आपने कार्ड के लिए अप्लाई किया है और वो कार्ड आपको नहीं उसका कोई जवाब आता 6 हफ्तों तक, तो फिर आपको ईमेल कीजिए और मालूम कीजिए कि वो कार्ड आपको अभी तक क्यों नहीं मिला है। पीआर कार्ड को जो रिन्यू कराने की जो फ़ी है वो $50 फ़ी कस के हिसाब से है। अगर घर में 4 अफराद हैं तो $200 आप पे करेंगे। उसकी रसीद एक ही आएगी। जो अगर 4 लोग उसको पीआर कार्ड के रिन्यूअल के लिए घर में घराने के लोग भेज रहे हैं तो वो एक ही शीट लगेगी। ये नहीं है कि वो $50 की होगी। पेमेंट आप सब घर के अफराद की करेंगे $50 के हिसाब से, और वो जो अगर बिल फॉर 4 के हिसाब से $200 बनते हैं तो एक ही रसीद होगी उसकी। आजकल के हिसाब से जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो 103 दिनों का है रिन्यूअल की सूरत में, और अगर आप नया कार्ड बना रहे हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 129 दिनों का है। मज़ीद ये कि उस कार्ड के लिए ज़रूरी होता है कि आप परमानेंट, अगर रिन्यू करवाएं, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, आप कनाडा में रहते हो, आप कनाडा में हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मज़ीद ये कि अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है और 9 महीने से कम का अरसा रह चुका है तो उस सूरत में भी आप कार्ड के रिन्यूअल की दरख्वास्त दे सकते हैं। पीआर का स्टेटस क्या होता है, यानी अगर आप कनाडा में गुज़श्ता 5 सालों में 730 दिनों तक कनाडा में हैं, गुज़श्ता 5 सालों में आते जाते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल 730 दिन या 2 साल अगर आपके बनते हैं तो उसको पीआर स्टेटस आपका कहा जाता है। ये कार्ड आपको 5 साल के लिए इशू किया जाता है, उसके बाद फिर रिन्यू करवा लीजिए अगर उसकी ज़रूरत है। बसा औकात ये कार्ड 1 साल के लिए भी जारी किया जाता है। यहाँ पे मैं ये आपको बताता जाऊँ कि अगर आप कनाडा में नहीं हैं और कनाडा से बाहर हैं तो उस सूरत में आप पीआर कार्ड के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते, बल्कि परमानेंट रेजिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए नियरेस्ट वीज़ा ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, आप जिस भी मुल्क में हैं, और
PRTD परमानेंट रेजिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट की आप दरख्वास्त करेंगे। ये जो मज़ीद ये कि जो आपने फ़ी $50 की पे की है ये नॉन रिफंडेबल है, तो सोच समझ के अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। उसमें तमाम तफसीलात दीजिए और वो मालूमात देने के बाद आप उसको प्रोसेसिंग सेंटर रवाना कीजिएगा। अगर अब ये देखना है कि कौन कौन सी सूरतों में आप पीआर कार्ड का रिन्यू करवा रहे हैं। या तो वो उसकी तारीख जो है वो 5 साल पूरे हो रहे हैं उसके, वो एक्सपायर होने के करीब है, या वो चोरी हो गया है, या वो गुम गया है, या वो टूट गया है, या उस सूरत में जब 180 दिन गुजर गए वो नहीं पिक किया, तो फिर आपने उसको दोबारा से रिन्यू करने की दरख्वास्त दी है, नए कार्ड की दरख्वास्त दी है, तो उस दिनों उस सूरत में भी आपको ये जो है वो एप्लीकेशन आप फिल करते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं अपने ऑनलाइन इसकी, तो उसका तरीका ये है या उसकी लवाजमात ये हैं कि आपका PDF रीडर होना चाहिए, आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, आपका अपना ईमेल एड्रेस जिस पे आपकी ख़त किताबत होगी, कॉरस्पॉन्डेंस होगी, और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से इसकी आप पेमेंट को करेंगे। फ़ोटोग्राफ्स की मैं स्पेसिफिकेशन बताता जाऊँ आपको कि वो 50 मिलीमीटर चौड़ी, 70 मिलीमीटर लंबी, या 2 इंच चौड़ी, या पौने 3 इंच लंबी हो तस्वीर। वो गुज़िश्ता 6 महीने से के अंदर अंदर आपने खिंचवाई हो। ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है। जब आप 2 तस्वीरें भेजेंगे अपने फॉर्म के साथ, तो उसके पीछे अपना पूरा नाम जो कि डॉक्यूमेंट्स में आपके होता है, उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस फोटोग्राफ से वो तस्वीर खिंचवाई है उसका नाम या उसका बिजनेस नेम, उसका एड्रेस, और जिस तारीख को वो ली है उसकी तस्वीर खींची गई हो उसकी भी तारीख हो। इसको इन तस्वीरों को एक प्लास्टिक की थैली में डालिए, इसको स्टेपल ना कीजिए, और उस थैली के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए। तो ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत होती है जानने की। सबसे आखिर में ये होगा कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको प्रोसेसिंग सेंटर में भेज देंगे। ये जो फॉर्म मैंने आपको बताया है जिसका नंबर है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PR कार्ड IMM 5444, ये भरेंगे आप। इसमें क्या तफसीलात हैं, इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपकी रिहाइश की इन्फॉर्मेशन है गुज़श्ता 5 साल की, या जब से आपके पास PR स्टेटस है, आपने उस पूरे अरसे में जो जो नौकरियां की हैं, काम किए हैं, या बेरोज़गार रहे हैं उसकी पूरी तफसील, कनाडा में रहे हैं या कनाडा के बाहर जब आप गए उसकी तफसीलात, और आपका जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है कि आप किस शहर में लैंड किए थे आपने, और आखिर में डिक्लेरेशन देंगे जो रिलीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन की होती है, उस पर दस्तखत होते हैं। और मज़ीद दस्तखत तब करेंगे अगर आपका कार्ड गुम गया है, चोरी हो गया है, टूट गया है, या 180 दिन आपने पिक नहीं किया, और उस सूरत में एक और डिक्लेरेशन पे भी साइन करने पड़ेंगे। उसमें सिटी लिखेंगे उस फॉर्म के एंड पे, उसमें सूबा जो है, प्रोविंस है, जिस तरह ओंटारियो में मैं रहता हूँ, तो या जो साहब या जो लोग ओंटारियो में रहते हैं वो डालेंगे और तारीख डालेंगे। इस तरह से ये ऑनलाइन ही आप कंप्यूटर पे बैठ के ही इस फॉर्म को फिल करेंगे और उसका अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट ले लेंगे। हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आसान है कि आप कंप्यूटर पर उसको फिल कर लीजिए। उसके साथ जो चीज़ें आपने लगानी हैं वो आपका पासपोर्ट है जिस पे आप आए थे, या जो आपका अभी करंट पासपोर्ट है वो उसकी फ़ोटोकॉपी, आपके PR कार्ड की फ़ोटोकॉपी अगर आप रिन्यूअल करवा रहे हैं, अगर टूटा हुआ तो साथ ही उसके भेज दिया जाएगा, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिन्यूअल की सूरत में उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। आपकी रसीद जो कि आपने पेमेंट की है वो, और आपकी फ़ोटोग्राफ्स, ये 4 चीज़ें इस पे लग जाएंगी। बच्चों की सूरत में ये है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी ऐड हो जाएगा, और उनके जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन हुई है जिस भी स्कूल में, उसका टू होम इट मे कंसर्न का लेटर भी लग जाएगा। अगर वो एक से ज़्यादा स्कूल हैं तो 2 स्कूलों 3 स्कूलों से वो ले लीजिए, तो वो चेक और डॉक्यूमेंट बच्चों की सूरत में भी हो जाएंगे, और ये सारा पैकेज आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको रवाना कर देंगे। और वो एड्रेस है केस प्रोसेसिंग सेंटर PR कार्ड 49
डॉरचेस्टर स्ट्रीट, सिडनी, नोवा स्कोशिया, कनाडा, B1P5Z2 या 5Z2। तो ये वो तमाम मालूमात हैं जो कि पीआर कार्ड के रिन्यूअल के हवाले से हैं। यकीनन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो अपना पीआर कार्ड की तजदीद करवाना चाहते हैं, या उनके कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है या टूट गया है या उनको मिला नहीं 180 दिन और वो नया कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिस पे आप कार्ड बनवाते हैं, उसकी तजदीद करवाते हैं, उनके साथ ये मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स उनके साथ मुंसलिक करते हैं। इस तरह से ये कार्ड आपको मिल जाता है। तो शुक्रिया आपका कि आपने ये पार्ट 4 देखा जो कि पी आर कार्ड के रिन्यूअल के बारे में है। अगले प्रोग्राम में मैं किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आप वसीम जाहिद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम दूसरों तक पहुंच सके। आपकी तवज्जो को शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।